नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों पर हमारे खास बुलेटिन फटाफट 50 में। रायपुर में फिल्म निर्माताओं को मिलेगा अवसर, अब आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। जांजगीर चांपा में पुरानी रंजिश के चलते महिला सरपंच और उसके परिवार की सरेराह पिटाई केस दर्ज। बिलासपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के दुकानों में मचा हड़कंप। सिंधिया के बयान से प्रदेश में सियासी पारा हुआ हाई, कहा 2 देश वाला व्यक्तित्व कोई भारत का नागरिक नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में 109 साल बाद हुआ शहीद लागड़ू का अंतिम संस्कार, सामरी में शहीदों की याद में बनेगा स्मारक। सीएम भूपेश के बेटे की शादी की रस्में शुरू, भूपेश बघेल ने शेयर की तस्वीरें, प्रियंका गांधी का आना लगभग तय, कल होंगे फेरे। पंजाब में 2 मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस, चन्नी और सिद्धू 2.5 साल के लिए सीएम फेस होंगे, पहले कौन, इसका फैसला जीत कर आए एमएलए करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 1.27 लाख नए केस, 1059 मौतें। केरल में अब सिर्फ सिम्टम्स वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आरटी-पीसीआर होगी। उत्तराखंड में बोले राहुल, नाराज तानाशाहों ने किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए। मुंबई में 3% तलाक ट्रैफिक जाम के कारण होते हैं, बोली अमृता फडणवीस। बोले भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, यूपी में बनेगी सरकार, लाएंगे 300 से अधिक सीटें। गोरखपुर में सीएम योगी का डोर टू डोर कैंपेन, बोले 5 साल में तेजी से हुआ विकास। ओडिशा में माओवादी विस्फोट, पत्रकार की मौत। रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी 11 फरवरी को हिंदी में रिलीज होगी। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। कश्मीर के पत्रकार के खिलाफ आतंकवाद के महिमार्डन करने के आरोप में प्राथमिकी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में श्रम अधिकारी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पूर्व कोच जस्टिन लेंगर के समर्थन में नहीं उतरा ऑस्ट्रेलियाई टीम का कोई खिलाड़ी, दिग्गजों ने जमकर लगाई तड़ा। झारखंड में कोरोना के 507 नए मरीज मिले, 708 हुए ठीक। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से गरीब नवाज की दरगाह में चढ़ाई गई चादर। राजनाथ का कांग्रेस पर प्रहार, कहा सेना की वीरता पर सवाल उठाने वाले नेताओं को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारी बारिश से हुए फसल नुकसान के लिए किसानों को हरियाणा सरकार देगी मुआवजा, 561 करोड़ हुए जारी। बजट के हफ्ते शेयर बाजार में हुई निवेशकों की कमाई, 6.64 लाख करोड़ रुपए बढ़ी कुल संपत्ति। उन्नाव में एक साथ 3 पुलिसकर्मियों को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कांग्रेस की अगुवाई में एमपीएसए की 18 सूत्रीय एजेंडा जारी, बीजेपी को हराने को करेंगे 3D प्रयास। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को थाने लेकर पहुंची पुलिस, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। राहुल गांधी के गोवा दौरे पर सीएम प्रमोद सावंत ने साधा निशाना, कहा उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ा कोई गंभीर असर, 2% ही हुआ हॉस्पिटलाइजेशन। बीजेपी का राज्यसभा सांसदों को व्हिप, कहा 8 फरवरी को दिन भर सदन में रहे मौजूद। बजट में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का हुआ ऐलान। फिलीपींस में रूस के दूतावास में लगी भीषण आग, $20 लाख से ज्यादा का नुकसान, कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। रिलायंस जियो का नेटवर्क हुआ डाउन, कॉल करने में आ रही हैं दिक्कतें। पेटीएम को दिसंबर तिमाही में 778 करोड़ रुपए का घाटा, रेवेन्यू में इजाफा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया युवाओं को ठगने का आरोप। पीएम मोदी ने ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ का किया शुभारंभ, कहा भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगा संस्थान। यूपी में शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ ठोकी ताल, संजय राउत ने कहा कि खड़े करेंगे 100 उम्मीदवार, ओवैसी पर हमले को बताया नाटक। मकोका और नशीले विरोधी कानून के तहत दिव्यानंग ने दर्ज की थी जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर। लता मंगेशकर की हालत फिर बिगड़ी, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे स्वस्थ होने की दुआ। ब्रिटेन में एक करके पीएम बोरिस जॉनसन का साथ छोड़ रहे सहयोगी कुर्सी गंवाने का खतरा मंडराया। गाजीपुर में 2 दिनों के चुनावी प्रशिक्षण में 56 पीठासीन अधिकारी हुए गैर हाजिर, डीएम ने केस दर्ज कराने का दिया आदेश। पुणे में रहने वाले एक जोड़े ने की ब्लॉकचेन पर शादी, डिजिटल पंडित ने कराई रस्में। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट में ओवैसी की रैली हुई रद्द, जिला प्रशासन से नहीं मिली जनसभा की इजाजत। हिंसा और मानवाधिकार हनन के मामले में फेमस मैक्सिको में हालात और बदतर हुए, लगातार पत्रकारों की हो रही हत्या। आतंकवादियों को मेरा और आपका आतंकवादी में विभाजित करना सामूहिक संकल्प को करता है कमजोर, संयुक्त राष्ट्र में बोले TS त्रिमूर्ति। पंजाब में सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने आए हैं
बाहरी दल, बोले सुखबीर सिंह बादल। बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण रद्द की गई कई ट्रेनें। सौरव गांगुली 2007 वर्ल्ड T20 खेलना चाहते थे, राहुल द्रविड़ से अलग थी राय। टीम इंडिया के पूर्व मैनेजर ने खोला राज। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।